दोस्तों गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे पाइपिंग फैब्रिकेटर के बारे में, क्योंकि दोस्तों अक्सर गल्फ कंपनीज जो है वर्क एक्सपीरियंस मांगती है, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस होने की वजह से हमें अच्छा जॉब मिलता है, अच्छा सैलरी मिलती है। क्योंकि दोस्तों एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो आपके नॉलेज में कमी है, क्योंकि जितना ही आपका एक्सपीरियंस है उतना ही आप काम करने में निपुण हैं। क्योंकि ये जो लाइन हमारी है, देखिए यहाँ पे आइसोमेट्रिक ड्राइंग 30 डिग्री में होती है। यदि इसको 30-30 मानेंगे, आइसोमेट्रिक 30 डिग्री में होती है, यानी 10 1 2 3 4 5 6 36 18 आइसोमेट्रिक ड्राइंग 30 डिग्री में होती है। तो ये देखिए, नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, अप टू डाउन, ये हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग का ये वायर बेंडिंग क्या या लाइन किधर से किधर जा रही है सुविधा होती है देखने में। तो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा हमारे आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो हम लोगों ने टीम ने हमारी फैब्रिकेट किया था लाइन। ये लाइन लगभग पहले फिटअप हो चुकी थी, लेकिन हमने ये दोनों वाल इंस्टॉल किया, एमओपी चेक वाल और पैड वेड थोड़ा लगवाया है, तो इसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों आइसोमेट्रिक 30 डिग्री में होती है ये लाइन। देखो आइसोमेट्रिक के हिसाब से हमारा सामने नॉर्थ, वेस्ट में पीछे साउथ और लेफ्ट में वेस्ट होता है, और राइट में ईस्ट होता है। तो ये ड्राइंग के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, सीखेंगे। तो ये भी 18 इंच की लाइन है, इसमें एक ब्रांच 10 इंच का निकल रहा है। तो ये देखो, ये हमारी लाइन जा रही है ईस्ट वेस्ट में से, हेडर में से जो 10 इंच की लाइन अप होके ईस्ट में जा रही है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ की तरफ दिखा रहे हैं ना, अप टू ईस्ट टू डाउन। यहाँ पे देखो आपका ड्राइंग में डाउन दिखा रहा है ना, अप टू डाउन। तो अप टू नॉर्थ टू डाउन टू ईस्ट, पैरेलल यहाँ से दिखा रहे हैं ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो यहाँ वेस्ट से ईस्ट की तरफ, फिर नॉर्थ गई, फिर अप गई, फिर वेस्ट आ गई, ईस्ट से वेस्ट की ओर, फिर डाउन हो गई और डाउन होके इस पंप में कनेक्ट हो गया। सेम दो लाइनें थी ऐसा, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से ये दो लाइनें हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, ये लाइन में थोड़ा गड़बड़ी आ गई, ये वाली लाइन में। और ये दोनों लाइन एक ही में कनेक्ट है, क्योंकि ब्रांच सब फिटअप हो गया था और सब में वाल फिटअप हो गया। तो यहाँ पे जो लाइन है ना, ये तो ठीक था, लेकिन इसमें जो प्लेंथ लगा हुआ था हमारा, यहाँ पे प्लेंथ बनाया नहीं मैं, जो जिसमें पाइप लेस रेस्ट है सेम। तो ये लाइन हमारी उतर गई थी कितना नीचे, जिसे यहाँ पे मैंने शो किया है। ये जो लाइन हमारी ये है, मतलब उल्टा मैंने बना दिया, क्योंकि जल्दी बनाने की वजह से हुआ ऐसा। तो ये हमारी फिक्स लाइन पहले हो चुकी थी, ये लाइन में हम फैब्रिकेशन करने, यानी ये लाइन जो है इसको मान लिया। तो ये फिगर हमने बनाया है, इसी को मान ली। तो क्योंकि ये सब लाइन फिटअप हो गया है, वेल्डिंग हो गया है, तो ये लाइन को हम हटाएंगे कैसे। ये लाइन 8 मीटर लंबी है, तो ये सब वेल्ड हो चुका है। यहाँ पे पीस डालना पड़ेगा, 500 का कुछ पीस आ रहा था, ये जॉइंट से ये जॉइंट तक 500 के पीस। तो या तो ये पाइप चेंज करना पड़ेगा या कुछ काट के, मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इसलिए सुपरवाइज़र फोरमैन सब परेशान थे, भाई क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ बड़ा काम हो जाता है। ये सब काट पीट के, या भी एल्बो कटिंग बिल्डिंग मटेरियल अलग से फिर एक्स्ट्रा लगेगा, तो फिर ये लाइन कंप्लीट होगी। तो हम अपने फोरमैन से बात किया, विचार विमर्श करने के बाद, एक सीनियर और सुपरवाइज़र था, तो उससे भी बात किया। तो बोला दोस्त देखिए, ये जो यहाँ पे पॉइंट है हमारा, ये लाइन को यहाँ पे हम वेल्ड जॉइंट काटेंगे और इसको क्या करेंगे, थोड़ा हम मूव करेंगे ईस्ट की तरफ, क्योंकि यदि यहाँ पे 2 mm यदि पाइप हमारी हटती है, तो ये लाइन हमारा कम से कम 125 mm आ जाएगा। तो सेम यह प्रोसीजर हुआ।
तो सब लोग परेशान थे, लेकिन मैंने एडवाइस किया और ये जॉइंट काट दिया, क्योंकि हमने ड्राइंग में देखा था कि 0.2 mm यदि यहाँ पे डिफरेंस होता है, रोल करती है लाइन, तो आगे जाके बहुत कुछ ज़्यादा 500 300 कुछ ऐसा मतलब आगे बढ़ जाएगा। नहीं तो हमने ड्राइंग में देखा था, तो मैंने ये जॉइंट को एडवाइस किया और ये जॉइंट को काटा, और ये हमारी लाइन जब कटिंग किया तो ये यहाँ पे 30 mm बच रहा था, 30 mm। तो 30 के हिसाब से इधर गाइड या पैड वेड लगाने में दिक्कत होगी, लाइन उतर जा रहे हैं, इसके लिए सब परेशान थे। यहाँ पे 500 का पीस, ये दोनों लाइन एक ही में बेल्ड हो गया, टच हो गया। तो फिर मैंने बोल के अभी एडवाइस किया और इसको हम लोग ये जॉइंट कट किया, हल्का सा कट मार के, थोड़ा बेवल मारा यहाँ पे ईस्ट साइड में, बेवल मार के थोड़ा इधर हल्का सा 2 mm दबाया हमने, 3-4 mm। तो ये लाइन यहाँ से आ गई सेंटर में, यानी पूरा परफेक्ट नहीं, लेकिन ये गाइड वेड लगाने के लिए जो भी है कम से कम 80-100 mm यहाँ पे आ गए। तो लाइन हमारा चलाव हो गई और ये बिल्डिंग करवा के हम लोगों ने लाइन पास करवा दिया। बिल्डिंग हो गया, सब फिटअप हो गया, लाइन नौ लाइन इज ओके। और हमारा फोरमैन सुपरवाइज़र बहुत खुश हुए, क्योंकि यदि हम थोड़ा सा दिमाग में नहीं डालता तो ये लाइन वो लोग बोला इधर काटना पड़ेगा, फिर इसको हम लोग खींचा, ये लाइन को खींचा ईस्ट की तरफ। तो खींचने के बाद बहुत ये सब नीचे जो ब्रांच 2 इंच के थे, इधर नीचे सब ब्रांच लगे हुए थे, तो सब आउट हो रहे थे, 100 mm आउट हो जा रहा था। इसके लिए ये हम लोगों ने लाइन को फिर विचार विमर्श किया, मैंने एडवाइस किया, तो ये जॉइंट काट के 2 mm हमने गैप बनाया और लाइन को मूव किया ईस्ट की तरफ, और मूव करके हमारा लाइन ये पूरा ये लाइन फिट अप फैब्रिकेट करवा दिया। ये लाइन तो पहले का हो सका था, मतलब सेम ये लाइन हमने काम किया। तो मान लीजिए ही लाइन फैब्रिकेशन हुआ है। तो दोस्तों आइसोमेट्रिक में ही आपको लोगों को शेयर करना था फ्रेंड्स। तो ये पाइपिंग मैकेनिकल फैब्रिकेशन क्या बोलेंगे, पाइपिंग फैब्रिकेटर का काम है या मैकेनिकल फैब्रिकेशन है, जिसमें एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स भी यूज होता है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स और बिना एक्सपीरियंस का आप पाइपिंग में काम नहीं कर सकते। तो थोड़ा मैथमेटिक्स होना चाहिए और थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि आपको अच्छा जॉब मिल सके और बढ़िया कंपनी में बढ़िया सैलरी मिले। तो दोस्तों मैं आप चाहूँगा कि आप यदि गल्फ़ में आना चाहते हैं तो थोड़ा टेक्निकल या मैकेनिकल कहीं भी काम सीखें और ड्राइंग के बारे में नॉलेज रहें, और आराम से आप फिटर से फैब्रिकेटर फोरमैन में जा सकते हैं। तो एक्सपीरियंस एकदम ज़रूरी है। तो दोस्तों गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, गुड बाय।